ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। जब हम कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं भगवान सुख के दिन कब आएंगे, और हर इंसान हमेशा सुखी नहीं रहता, ये समय का पहिया चलता ही रहता। हमने देखा है ये राजा से रंक और रंक से राजा बनते देखा है, ये समय का चक्कर है। अमीर था वो गरीब, गरीब है वो अमीर, लेकिन जब ज़्यादा गरीबी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और हम यही आस करने लगते हैं कि हमारे अच्छा समय कब आएगा। उसके कुछ संकेत हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वो शुभ संकेत क्या होते हैं वो, क्योंकि व्यक्ति अच्छे वक्त का ही इंतज़ार करता रहता है, ज़िंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हम सफल हो जाएं। ये कई बार होता है, अच्छा वक्त आने वाला है या किस्मत आप पर मेहरबान है। आपको पहले ही मतलब अगर पता चल जाए संकेतों का तो और भी आप मतलब सतर्क रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है वो जो कि हर जगह से वह है निराश होता चला जाता है। जो बुरे वक्त में खुट्टी हार निगलगी थी, उतना अच्छा समय भी आता है जब हर व्यक्ति मतलब उसके ना को भी हाँ कहने लग जाता है। ये समय का ही चक्कर है। अपने जीवन में राजा से रंक बनते हैं तब कितना गलत अनुभव होता है। राजा वही होता है जिसका अच्छे से काम चल जाता है। अपने ऐसे बदलाव से आपको ईश्वर की सृष्टि द्वारा रचे गए कुछ संकेत, कुछ टिप्स देते हैं कि उस समय ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आप को क्या क्या संकेत मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं। नंबर 1, अंदर से अचानक खुश हो जाते हैं हम। कई बार अपने आप को देखा, हम अचानक ऐसे होता है जैसे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, अपने आप ही हंसी आती है। और इस प्रकार ईश्वर आपकी, क्योंकि बोलते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जब अच्छे संकेत आते हैं तो इंसान खुश रहता है, दुख में भी खुश हो जाता है, वो खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने जीवन में देखा है हो जाएगा समय आपका प्रफुल्लित जब आप बिल्कुल शांत मन से रहोगे, अच्छे से रहोगे, मन को आप विचार करोगे, तब थोड़े से भी गलती होने से बचना। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको 3 बजे से सुबह और 5 बजे के बीच में नींद खुल जाती है, उठो भले ना, तो ये भी आपके लिए एक शुभ संकेत है, बदलाव के निशानी है। ये भगवान आपके ऊपर रज्जू है, यानी कि आपका जीवन का जो मतलब अच्छा कर्म है वही आपको पहले से ही भाप जाना है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है तो भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं वो भी शुभ संकेत है, उनको भी दाना मिलेगा। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास प्रतिदिन आ रही है, ये भी शुभ संकेत हैं। नंबर 4, घर में शिशुओं का आना, बच्चों का आना। बताया जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान का वास होता है। अगर छोटे बच्चे आपको देखकर अचानक मुस्कुराने लगते हैं तो सोचना आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, सपने में मंत्रों का सुनाई देना, अनहद नाद सुनाई देते हैं। राम राम तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सपने में मंत्रों की घंटी जब सुनती है तो यदि आप झाड़ू, उल्लू, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो ये सोच लेना कि आपके घर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। नंबर 5,
कर्ज मुक्त होना। कई बार हम अपने आप को देखते हैं कर्जवान हो जाते हैं बेवजह ही, पता भी नहीं चलता कब हम कर्जे के अंदर डूब गए। तो ईश्वर के ये कर्ज मुक्ति के सकारात्मक संकेत हैं। इससे पैसे का लेन देन से मुक्ति मिलेगी। धन के अलग अलग स्रोत का बनना, यह भी ईश्वर का ही संकेत है। इसकी मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। नंबर 7, शरीर के अंग का फड़कना। कई बार अंग फड़कते हैं। पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, चाहे दाई आँख हो, हाथ हो, यह संकेत प्राप्त होता है। आपके बल बुद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं का अगर बायां अंग फड़कता है तो अच्छा होता है। यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत माना गया है। पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। ये नंबर 8, शंख की आवाज़ सुनना। कई बार अनहद नाद सुनते ही हैं। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो शुभ संकेत हैं। झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई झाड़ू लगाने वाला मिल जाता है तो ये समझ लेना कि आप पर लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी आपकी दूर हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ में खुजली होती है और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली होती है तो इसे भी शुभ संकेत माने। नंबर 11, समूह में काली चींटियां दिखना। यदि अचानक से आपके घर आंगन दरवाजे में काली चींटियां दिखाई दे तो यह भी स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। आपका रुका हुआ कोई भी कार्य बनने वाला है। चींटियों को भी आटा जरूर डालें, नमस्कार करें। नंबर 12, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र अगर आप देखते तो ये शुभ संकेत हैं आपके अमीर बनने के। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक साथ दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ होती हैं। माता लक्ष्मी का आगमन होता है। छिपकली का दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में दिखाई देना तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये यदि घर से बाहर जाते हैं तो गन्ना दिखाई दे, इससे धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन हमारा गन्ना पूजा जाता है। नंबर 14, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू। आपको अपने घर से बाहर बहुत दिन से अगर उल्लू दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ लिए जा रहा है, रोटी लेता दिखाई दे रहा है, यह भी आपके लिए धन आने के शुभ संकेत हैं। नंबर 15, यदि आप सुबह सुबह किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में वर वधू का साथ दिखाई देना है। मान लीजिए आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। यदि आप घर में के किसी दिन पक्षी आपके घर में बीट कर जाता है तो बुरा ना माने, यह आपके लिए शुभ संकेत है। ऐसी लोक मान्यता है कि पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो भी शुभ संकेत है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो शुभ संकेत हैं। जीवन में आर्थिक संकट दूर होने वाला है और आपके धन का आगमन होने वाला है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ दिखाई दे तो भी शुभ संकेत हैं। यदि रात के समय में आपका आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत मनोकामना जाहिर कर दो। माताओं की मान्यता के अनुसार इसे हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। नंबर 17, कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई दे, यह भाग्य खुलने का संकेत है। नंबर 18, किसी दिन अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उसी दिन से आपके अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं।
यदि आपके घर के नंबर 19 दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला, आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ोतरी होने वाली है। और दोस्तों के घर छत पर कोयल का बोलना भी शुभ संकेत है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। और यदि आप सपने में रास्ते में सुनहरा सांप देखते हो, ये भी आपके शुभ संकेत हैं। नंबर 20 यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत है। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले आपको दही या दूध दिखाई दे तो गुड लक का इशारा है। नंबर 21 अगर रास्ते में कहीं आपको अपनी दाईं ओर तरफ से बंदर आता दिखाई दे या कुत्ता सांप दिखे, यह शुभ संकेत है, आपके घर धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जब भी आपके घर के सामने आग का पौधा उगा हुआ नजर आए तो समझ लेना बहुत अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आपको रास्ते में चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो भी यह शुभ संकेत है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होने और लाभ होने के शुभ संकेत हैं। पूजा के नंबर 22 पूजा के दौरान यदि आप भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल पत्ता आपके सामने गिर जाए, इसका मतलब भगवान आपसे प्रसन्न हो गए हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जब जाते हो तो सामने वाले के दिल में भी आपको जगह मिल जाती है। अगर आपको आपके आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले ये कई तरह के संकेत मिलते हैं। सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति के अच्छे सपने आना। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सबसे बड़े संकेत हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होती है। समय शुरू होने से पहले भविष्य का अंदाज़ा लगने लगता है। यदि आप भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं साबित होने लगते हैं, इससे आपको पूर्ण अनुमान लग जाता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर जीवन में आपको अच्छा समय आता है तो बुरा समय चला जाता है। बुरे समय को कभी याद न करना, उससे भी यही सोचना कि वो भी अच्छा ही था जिससे हमें अच्छे अनुभव मिले हैं। विश्वास के आधार पर माना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे चलिए हम जानते हैं संकेतों के बारे में, जो बुरे संकेतों के बारे में। नंबर 1 तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए, यह बुरा वक्त आने और तंगी आने का संकेत है। नंबर 2 कांच का टूटना। अगर घर में कांच का बर्तन, आईना टूट जाता है तो ये गलत है। नंबर 3 ग्रह कलेश। जिस घर में दिन रात कलेश होता है वह भी बहुत मतलब दुखदाई है, टोटे की निशानी है। नंबर 5 कुत्ते का रोना। कुत्ते जब रोते हैं तो अशुभ संकेत आते हैं, अंदाज़ा लग जाता है। कई बार तो मौत से पहले ही कुत्ते रोने लग जाते हैं। नंबर 6 अगर कोई खाली मटका ले सामने से लेकर आ जाए तो भी गलत संकेत होते हैं। अगर आपके सिर पर नंबर 8 कौवा बैठ जाए, वह भी गलत संकेत है, टोटे की निशानी है। नंबर 10 खुदाई में मरा हुआ। अगर जमीन से खुदाई करते हुए जीव निकलता है, यह भी गलत वो है संकेत। सांप दिखाई देता, बुरे समय की तरफ इशारा देता है। नंबर 11 हड्डियाँ निकलना। अगर के आसपास खुदाई हो रही है, हड्डी निकल रही है, गलत हैं। नंबर 13 पूजा की थाली में। यदि पूजा करते वक्त करने जा रहे हैं, पूजा की थाली अचानक गिर जाए तो ये है तो गलत, लेकिन ज़्यादा वहम नहीं करना। नंबर 16 अगर आपके साथ ऐसा तुरंत ही देखा जाए तो देवताओं से याचना मांग लेनी चाहिए। नंबर
17 घर में चमगादड़ का देखना। अगर किसी व्यक्ति के घर रोजाना चमगादड़ का जमावाड़ा लग जाता है तो सोचना ये बुरे संकेत हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये तो समय का पहिया है। नंबर 18, जिसके कारण सोने से बनी चीज़ों का खो जाना। मेरी भी बाड़ी खो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नंबर ये भूल गई 19, सोने से पहले। अब बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें बुरी आवाज़ें सुनती हैं तो वैसे ही कान बजने लग जाते, ये बुरा संकेत है। जैसे नंबर 22, बिल्ली का रोना। बिल्ली आपके घर के आसपास ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो ये बुरा संकेत है। बिल्ली आने वाली अशुभ घटनाओं का संकेत देती है। नंबर 24, घी का गिरना। कई बार हाथ से घी का डिब्बा ही गिर जाता है, वह फर्श पर फैल जाए तो अशुभ माना जाता उसको। नंबर 23, दूध का गिर जाना। पहले के ज़माने में तो हम दूध को पिया करते, कहीं अशुभ ना हो जाए। नंबर 26, छिपकली का मर जाना। नंबर 27, आरती का दिया बुझ जाना। लेकिन ज़्यादा वहम तो नहीं करना, फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना समय के साथ। और सकारात्मक माना जाता है। आपके हाथ लगातार बार बार हो रहा है तो सतर्क होने की ज़रूरत है। घर में कलेश होना। घर में कलेश कई बार ये दरिद्रता की निशानी है। बोलते हैं टोटा करा लड़ाई और धन करा चतुराई, इसलिए लड़ाई अशुभ संकेत हैं। इससे ग्रह कलेश, वास्तु दोष होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, एक दूसरे को मारामारी पर भी उतर आते हैं। और चाणक्य नीति के अनुसार बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं जिनसे आप वंचित रह जाओगे और आप नुकसान की तरफ चले जाओगे। जीवन में कभी भी खुश नहीं रहता। यह संकट को बुलावा है बुजुर्गों को इज्जत न देना। पहले के ज़माने में हम बुजुर्गों के पैर दबाकर फिर सोते हैं। आज भी कोई कोई विरला तो ये काम करता है। बच्चा, संस्कारी बच्चे अभी रहे हुए हैं। ज़्यादा देर तक पैसा न टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह के खर्च होने लग जाता, पता ही नहीं चलता। और दरअसल ये बात इस बात का इशारा करता है कि लक्ष्मी माता आपसे नाराज़ है, इसलिए सोच समझ कर कदम फूंक फूंक कर रखिए। बुरे संकेत आने पर क्या उपाय करने चाहिए? ज़्यादातर नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मतलब वो मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। कुत्ते को रोटी दे, कौवों को दे, पशु पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा डालें, तो किसी अनाथ की सेवा करें, किसी बुजुर्ग को यथासंभव मदद करें, तो इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट मिटने के संकेत हैं। और अच्छे बुरे वक्त का इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे सुख से दुख में आ जाता है। इसलिए ये कुछ हमारे महापुरुषों ने टिप्स बनाए हुए हैं जिनके अनुसार अगर हम थोड़ा सा भी, वैसे तो देखो ये समय चक्कर बंद होने वाला नहीं, लेकिन अगर कुछ उपाय से आराम हो जाता है। कई बार हम मन में बिठा लेते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं किया तो हमारे साथ ये हुआ, तो वहम पालने की ज़रूरत नहीं, कर ही लो। कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि हमने ये काम नहीं किया, हमने बुजुर्ग का तिरस्कार किया, हमने भगवान का अपमान किया, तो ये सब गलत है। और पूजा पाठ में ध्यान दो, बुजुर्गों की सेवा करो, पशु पक्षियों का ध्यान दो। मानव सेवा माधव सेवा, भगवान कण कण में विद्यमान है। जानबूझकर चींटी पर भी पैर मत रखो। अनजाने में तो चाहे हाथी निकल जाए, जानबूझकर गलती मत करो। अच्छा करोगे अच्छा ही होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, अच्छा देखोगे अच्छा ही दिखेगा। ताकि राम राम।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो और पूजा पाठ में ध्यान रखो। ईश्वर एक है और नाम अनेक है। जय श्री राम।